गुजरात का वडोदरा शहर और यहाँ राणेश्वर सर्कल के पास 60 करोड़ की लागत से ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसका यहाँ के निवासी विरोध कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हाथों में बैनर पोस्टर के साथ निवासियों ने इस ब्रिज का विरोध किया है। आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कह रहे हैं कि इस इलाके में ब्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है, ये विकास है या कोई भ्रष्टाचार है, उस पर एक बड़ा सा सवालिया निशान यहाँ के लोग लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ब्रिज और फ्लाईओवर को ही विकास नहीं समझना चाहिए। विकास बहुत अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर की मिलीभगत के चलते करोड़ों रुपए के विकास कार्य इस तरह हो रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ के निवासी उनसे बात करते हैं कि आखिरकार विरोध क्यों है फ्लाईओवर ब्रिज का, क्यों विरोध कर रहे हैं आप फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का? जी नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। हमारा यहाँ पे विरोध बहुत ही शांतिपूर्वक एक विरोध इसलिए है क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे ब्रिज या फ्लाईओवर बने। सबसे पहली बात कि रोड का जो वाइडनिंग है वो इतना ज़्यादा वाइड है नहीं कि यहाँ पे ब्रिज बन सके। दूसरी बात, जो ये लोग बोल रहे हैं कि ट्रैफिक की समस्या की वजह से अगर ब्रिज बन रहा है तो यहाँ पे आप किसी को भी पूछ सकते हैं। ये इलाका भी काफ़ी बड़ा है और ये सेमी कमर्शियल इलाका है, उससे ज़्यादा ये रेसिडेंशियल इलाका है, ये सर्विसेज इलाका है। जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पार्टी प्लॉट्स हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है इस फ्लाईओवर के बनने से। जबकि 2 साल तक जो काम बंद रहने वाला है उसकी वजह से जो ट्रैफिक की समस्या और बढ़ेगी, जबकि सॉल्व होने की जगह पे ये उल्टा काम होने वाला है। यहाँ पे जो भी रेसिडेंशियल, कमर्शियल से ज़्यादा रेसिडेंशियल वाले लोग यहाँ विरोध के लिए खड़े हैं क्योंकि उनको कोई भी समस्या नहीं आ रही है यहाँ पे रोज़ का उनका रूटीन वर्क करने में। ट्रैफिक का जो ये लोग हमें आंसर दे रहे हैं कि ट्रैफिक की वजह से यहाँ पे हम लोग फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो फ्लाईओवर वहाँ बनना चाहिए जहाँ पे सुबह से लेकर सुबह 6 बजे से या सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक, रात को 8 बजे तक ट्रैफिक होता है। वहाँ पे फ्लाईओवर बने तो काफ़ी सेंस की बात समझ में आती है। लेकिन पूरे दिन में केवल 1 ही घंटा, शाम को 7:45 से लेकर 7:45 तक जो ट्रैफिक होता है वो भारत के किस प्रदेश में नहीं होता है, भारत के किस शहर में नहीं होता है, वो मुझे बताइए। जबकि यहाँ पे जो बहुत ही मैनेजेबल ट्रैफिक होता है, एक दूसरे के पीछे यहाँ की पब्लिक बहुत ही मैनर्ड तरीके से सिग्नल पे रुकती है। किसी को 10 मिनट रुकना पड़ता है तो किसी को 2 मिनट रुकना पड़ता है, तो एक दूसरे के पीछे बहुत ही मैनरलेसली, बहुत ही लॉजिकली गाड़ियाँ चला के अपने अपने स्थान पर पहुँचते हैं। जबकि हमें इस बात का विरोध है कि इस इतने छोटे रोड पे, जो कि टेक्निकल डिटेल्स अगर मैं बताना चाहूँ तो हमने ऑलरेडी वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो हमारे मेयर हैं उनको इसी साल के मार्च और फरवरी मार्च में हमने उनको एक रिटर्न एप्लीकेशन भी दिया था, जिसका हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद जब हमें पता चला कि यहाँ पे तुरंत ही काम शुरू होने वाला है दिवाली के बाद, तो हमारी ये कोशिश है और बहुत ही शांतिपूर्वक अपील है कि आप दोबारा एक सर्वे करें, दोबारा एक जांच करें कि जहाँ पे एक्चुअली में ज़रूरत है, यहाँ पे ब्रिज या फ्लाईओवर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह पे हम स्थानिकों से अगर आप एक सजेशन चाहते हैं तो हमारा सजेशन ये है कि आप जो रोड वाइडनिंग का काम है वो 1-2 मीटर और बढ़ा दें। उसकी जगह पे अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी का 1-2 फुट अगर कटना भी चाहे तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। तो हम अपना प्रॉपर्टी का पार्ट भी देने के लिए तैयार हैं अगर सरकार हमारा ये सलाह मानती है, फ्लाईओवर नहीं बनाती है तो। ज़रूरत नहीं है और उसके बावजूद यहाँ फ्लाईओवर बनाया जा रहा है और उसके का विरोध हो रहा है और यहाँ के लोग जो है यहाँ फ्लाईओवर नहीं चाहते हैं, तो वडोदरा महानगर पालिका को कहीं ना कहीं इसकी सूद लेनी होगी।